हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और यहाँ पर जो समय है अभी 10:30 बजे का है, सुबह का ये टाइम है। 10:30 बजे तक ऑलमोस्ट सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे और सुबह के सारे काम से मैं हो गई थी फ्री। वैसे सुबह का जो नाश्ता वगैरह होता है ना, वही बस हुआ था। बाकी उसके बाद की थोड़ी क्लीनिंग बची हुई थी, किचन में जो भी काम रहता है नाश्ते के बाद का, वो सारा काम अभी मेरा बचा हुआ था। और ऐसे ही मैंने मतलब छोड़ दिया था क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है, तो मैंने सोचा पहले ये ज़रूरी काम कर लेते हैं, इसके बाद फिर जो मतलब मैं वहाँ से आ जाऊँगी ना, उसके बाद ही फिर मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और सुबह से ना अभी टाइम भी नहीं मिला था। 10 बजे तक तो ऐसे निकल जाता है, नाश्ते का काम करने में ही समय बहुत जल्दी निकल जाता है। तो इसके बाद ना मैं फिर थोड़ा सा रेस्ट की सुबह से, क्योंकि ना 5 बजे से उठ करके और कंटिन्यू ऐसे काम चलते रहते हैं ना, तो 10 बजे तक तो बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो आधे घंटे मैंने रेस्ट किया, जो कि मेरी हमेशा की आदत है। नाश्ता करने के बाद उस टाइम पे बहुत सुकून मिलता है। तो आधे घंटे का रेस्ट किया, इसके बाद ना फिर अभी मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए और अब मैं जा रही हूँ मम्मी को हॉस्पिटल लेकर के। मेरी जो सासू माँ है ना, उनको मैं हॉस्पिटल लेकर के जा रही हूँ। तो उनकी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब कभी ठीक हो जाती है कभी ख़राब। तो ज़्यादातर तो ख़राब ही रहती है, मतलब कभी कभी ही ऐसा लगता है कि हाँ मम्मी अब ठीक हो गई हैं, तो 2-4 दिन के लिए सही लगेगा, उसके बाद फिर से वो ऐसी उनकी हालत हो जाती है और फिर 1-2 दिन के बाद ना हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है देखते देखते ही। तो बस वही अभी मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ मम्मी को। और मैं स्कूटी पे तो नहीं ले जाऊंगी क्योंकि अभी ना उनकी हालत ऐसी नाजुक है, तो मुझे लगता है कि कहीं गिरे ना, थोड़ा सा डर लगता है ना इस तरीके से। तो हस्बैंड को मैंने कॉल किया था, तो हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से। उन्होंने बोला रेडी हो जाओ और मैं आ जाता हूँ लेने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, घर से पास में ही है हमारे कॉलोनी का जो हॉस्पिटल है, बहुत पास में ही है, लेकिन हस्बैंड आ गए थे फिर भी। तो यहाँ पर अब मैं जाऊंगी अभी हॉस्पिटल और आने के बाद भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। और मम्मी देख सकते हैं अभी ना, मतलब सीढ़ी चढ़ने उतरने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज़्यादा ना मतलब यही होता है कहीं भी। वैसे तो कहीं आना जाना इनको होता नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल अगर जाना है तब तो फिर जाना ही पड़ता है और बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे फिर सीढ़ियों को उतर करके इस तरीके से जाना। तो धीरे धीरे करके उनको उतार करके ले गए हैं पकड़ के। और हल्की हल्की बारिश भी अभी हो रही थी, मतलब बूंदाबांदी हो रही थी। अभी अभी शायद बंद हो गई थी बारिश, बहुत थोड़ी थोड़ी सी बारिश चल रही थी यहाँ पे अभी सुबह से ही। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे पानी वानी भी भरा हुआ था। तो अभी ना यहाँ पर बस हम लोग चलते हैं, 10:30-11 बजे तक तो डॉक्टर भी आ जाते हैं। तो पास वाले हॉस्पिटल पे ही जाएंगे, एक दूर है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पर नहीं जाएंगे। वहाँ पर अगर जाना होता है ना, तो मैं घर पे सारी तैयारियाँ करके जाती हूँ। तो वहाँ पर नहीं जा रहे हैं आज हम लोग, यहीं पे मतलब जो पास में हॉस्पिटल है ना, वहीं पे दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो बस अभी निकले हैं और 2-3 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। हॉस्पिटल बहुत ही पास था। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब हंसी मजाक चल रहा था। मम्मी अचानक से ही बोल रही थी ना कि क्योंकि हमारी जो कार है ना, उसमें थोड़ी स्मेल आ रही थी बारिश की वजह से, तो वही हम लोग थोड़ा हंसी मजाक कर रहे थे कि किस चीज़ की स्मेल आ रही है। और बस अभी मैं वापस आ गई थी और अभी ना देख सकते हैं 12 बजने वाले थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मैं 11:15 बजे गई थी। तो आने के बाद ना बहुत ज़्यादा समय बीत गया। और हॉस्पिटल में होता ही है ऐसा कि जब चले जाओ ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कब वापस आना होगा, कब हमारा नंबर आएगा। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा समय लग गया। और मम्मी के लिए भी डॉक्टर ने क्या बोला है, मतलब उनके ना बहुत सारे टेस्ट वगैरह लिखे हैं, तो जब चेकअप हो जाएगा ब्लड टेस्ट, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही सारी चीज़ें समझ में आएगी कि क्या है क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल उन्होंने दवा दे दी है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस वही जैसे डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम रहता है ना उनको, जिनको लंबे टाइम से, तो उसी वजह से भी जो भी हो रहा है उसी वजह से हो रहा है। तो अभी तो यही सब बताया डॉक्टर ने, बाकी देखते हैं क्या होता है रिपोर्ट आने के बाद। और चेकअप अगले दिन होगा, क्योंकि अभी तो नाश्ता कर ली थी मम्मी और
जो भी टेस्ट होना है ना खाली पेट होना होगा। तो ये सारी चीज़ें बाद में होगी। अभी जब मैं आई तो 12 बज गया था, तो मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। आते ही सबसे पहले तो मैं मुँह हाथ धुली हूँ और इसके बाद अभी मुझे बहुत सारा काम था और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 12 बज चुके थे। तो काम बहुत ज़्यादा था और टाइम मेरे पास कम था। 2 बजे बच्चे आ जाएंगे, तो उससे पहले पहले मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। और किचन आप देख सकते हैं अभी बहुत ही ज़्यादा गंदा था। आटा वगैरह जैसे मैं नाश्ता बनाई थी ना सुबह, वो सारी चीज़ें ऐसी फैली हुई थी। और सुबह के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा गंदा होता है किचन। जब हम नाश्ता बनाते हैं उस टाइम पे सारी चीज़ें बिखरी हुई रहती, प्लेटफॉर्म में बहुत सारा सामान रहता है। और मेरी इस टाइम पे ऐसी आदत हो गई है कि जब मैं नाश्ता करती हूँ ना, उसके बाद मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। मतलब तुरंत से नहीं आती हूँ, थोड़ा देर अपना मैं कुछ काम करूँगी, रेस्ट करूँगी, और जब मेरा मूड करेगा कि हाँ आप सब ठीक ठाक है तभी मैं आती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं आ रही हूँ इस टाइम पे। जब से सुबह 5 बजे उठ के ये सारी चीज़ें होती हैं ना, घूमना फिरना, वॉक पे जाना, फिर घर के सारे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि फिर कंटिन्यू मतलब किचन में ही काम रहता है। फिर इसीलिए मुझे मन नहीं करता यहाँ पे आने का। तो इसी वजह से ना अभी मेरा काम लेट भी हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल जाने का प्लान पहले नहीं था, अचानक से ही हुआ था। तो मेरा कुछ काम हो भी नहीं पाया था। तो अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले किचन की सफाई कर लेती हूँ। कपड़ा मारना है और जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी उसको खाली करके अभी मैं रख दूँगी दूसरे बर्तन में। और ये जो कढ़ाई है ना, इसको भी मैं खाली कर दे रही हूँ धुलने के लिए। जितना भी बर्तन है यहाँ पे सारा मैंने समेट के रख दिया है धुलने के लिए, और जो कि काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, अभी बहुत सारे बर्तन हो गए थे। दूसरी तरफ मैंने इधर दूध बॉईल किया। दूध जब बॉईल हो गया तो यहाँ पर अब मैं दाल रख दी थी दूसरी तरफ इंडक्शन में, और एक तरफ यहाँ पे मैं बना रही हूँ दलिया। तो ये गेहूं का दलिया है जो पैकेट में मिलता है ना मार्केट में। तो ये मम्मी के लिए ही बनता है, मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ, लेकिन मैं ना सिर्फ मम्मी के लिए बनाती हूँ। मतलब फिर भी बच जाता है थोड़ा सा तो वो मैं खा लेती हूँ। तो ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब चावल से ना ज़्यादा अच्छा लगता है ये गेहूं का दलिया। इसमें कोई और चीज़ें मिक्स नहीं है। एक आता है मिक्स वाला, उसमें मूंग दाल वगैरह मिक्स रहती है। इस वाले दलिया में ना कुछ भी मिक्स नहीं रहता, तो ये भी अच्छा लगता है और सही भी रहता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो मम्मी चावल नहीं खाएंगी, यही खाएंगी। एक तरफ मैंने ये रख दिया है धीमी धीमी आंच में। और इस दलिया को ना मैं भून करके रखी हूँ 1 चम्मच घी में। पूरा जो दलिया है ना, 1 पैकेट, उसको अच्छे से मैंने भून लिया था कलर चेंज होने तक। और फिर उसको मैं रख दी थी डब्बे में। और जब भी बनाना होता है तो पानी को बॉईल करेंगे थोड़ा सा, 1-1.5 गिलास, और उसमें 1 बड़ा चम्मच दलिया डाल देंगे, 1 या 2 बड़ा चम्मच। और फिर इसको धीमी आंच में छोड़ देंगे पकने के लिए, तो आराम से पकेगा। जब तक मैं यहाँ पर सारे बर्तन धुल लेती हूँ। बर्तन देख सकते इतने ज़्यादा हो रखे हैं आज, इतने ज़्यादा कि मतलब जिस दिन ज़्यादा बर्तन रहता है ना, उस दिन मुझे लगता है कहीं पानी ना ख़त्म हो जाए। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर जो एक्वागार्ड का आउटर का वो जो पानी निकलता है ना, काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज निकलता है, उसको मैं छोटे टब में लगा के रख देती हूँ। एक तरफ वो फुल होता रहता है और दूसरी तरफ एक्वागार्ड में पानी भी भरता रहता है। तो जब तक ये चलता है ना एक्वागार्ड, तब तक इससे पानी निकलता भी है बाहर की तरफ दूसरी पाइप से। तो इसको मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। और जिस दिन मैं ऐसे यूज़ करती हूँ ना, उस दिन टंकी का पानी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सुबह एक ही बार पानी चलता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इस तरीके से मैं काम नहीं करूँगी ना, बहुत मतलब फिर दिक्कत हो जाएगी। शाम होते होते ना पानी एकदम ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं पानी बचाती हूँ, मतलब अपना काम करती हूँ कि कल तक पानी अच्छे से चल जाए। तो ऐसे ही मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी सारे बर्तन भी धुल चुके हैं और लंच भी मैंने साथ साथ बना लिया। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं 1 बजे फ्री हो जाऊँ, तो मैं फ्री हो भी गई थी। अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग 1 ही बजने वाले थे। तो 1 बजे तक सारा काम हो गया था। किचन साफ़ किया, लंच बनाया और सारे बर्तन वगैरह साफ़ सफाई ये सब काम हो गया था फिनिश। और अब जो है थोड़ा सा हॉल का भी देख लेते हैं। तो इधर में ना अभी जो मैं सारे कपड़े धुली थी, तो ये सारे कपड़े ना फोल्ड करके रखे हुए थे, सुबह से ही रखे थे। तो इनको अभी मैं अंदर रखूँगी, क्योंकि बहुत सारे थे यहाँ पर, जैसे सोफ़े का कवर वगैरह और भी बहुत सारे कपड़े जो
कल धुली थी ना, तो वो सारे कपड़े थे। तो ये इनको ना फिर जगह पे लगाना होता है। सारे कपड़े तो मिक्स रहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हम एक जगह ले जा कर के रख दें, मतलब इनको जगह पे ही रखना होता है। कुछ बेडशीट थी, कुछ सोफ़े के कवर थे, कुछ बच्चों के पहनने वाले, तो उनको अलग रखना होता है। सबसे ज़्यादा तो मुझे उसी में रहता है कि किसी के पहनने वाले कपड़े इधर उधर ना हो जाएं, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े अगर इधर उधर हो गए ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनको ढूंढना, और फिर जो सब लोग परेशान होते हैं ना कि मेरे कपड़े कहाँ चले गए। तो वही मैं देख देख करके सबका जगह पे रख रही थी, और बाकी सारे कपड़े मैंने यहाँ पे रख दिए थे। बस यहाँ पर सारा काम टाइम पर मेरा हो गया था। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर का, जैसे कि बेडशीट वगैरह सेट करना, सारे बेड झाड़ करके अच्छे से मतलब सही करना, जो कि सुबह के टाइम पे नहीं हो पाता है, तो फिर मैं बाद में ही करती हूँ। तो सोफ़े का जो कवर है ना, उसको मैं अच्छे से झाड़ करके और वापस से फिर लगाती हूँ। सुबह एक बार जैसे सबका नाश्ता होता है ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, और यहीं पे बस ये सारा कुछ अच्छे से काम करके और फिर मैं सारी चीज़ें सेट कर दूँगी। और एक और नई चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। यहाँ पर जो लैंप है, तो इसका ना बल्ब बन चुका है, बना नहीं है मतलब ये अच्छा था, इसका जो होल्डर था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो मैं इसको ले करके गई थी, जहाँ से मैं ख़रीदी थी ना इसका बल्ब, तो मैं वहीं पे लेके गई थी। उन्होंने चेक किया तो बल्ब तो एकदम से सही था। उन्होंने बताया कि होल्डर में ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आप थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो सही हो जाएगा। तो फिर वापस से हम लोग आए तो इसको ना सही किए, तब जा कर के मतलब ये जल गया। और ये फाइनली 1-1.5 महीने के बाद जला है। जब मैं गाँव गई थी ना छुट्टियों में, तो गाँव जाने से पहले तो ये सही था। जब मैं वहाँ से आई हूँ गाँव से छुट्टियाँ बिता करके, तब से ये इसकी हालत ख़राब थी, मतलब ये जल ही नहीं रहा था। मैं इसको कई बार ट्राई की, चेक की, हर तरीके से हम लोगों ने ट्राई किया था, ये नहीं जल रहा था। तो फिर वही मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब मुझे मार्केट जाना होगा तो फिर मैं जाऊंगी। भूल जा रही थी मैं एक्चुअली, तो वही फिर मैं गई थी अभी, तो उन्होंने ऐसा ऐसा मुझे बताया। तो आज मतलब अच्छा लग रहा था, यहाँ पे थोड़ा और अलग टाइप की रौनक दिख रही थी। ये लैंप नहीं जलता ना तो बहुत अजीब सा लगता है, सूना सूना सा लगता है यहाँ पे मुझे, क्योंकि घर में और भी ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें मैंने रखी हुई नहीं है, सिर्फ ये लैंप ही बस है। तो लैंप के बिना बहुत सूना लगता है। तो आज मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो वही मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। वैसे तो आप लोग देखते ही हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि ये जल गया है, और आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और काफ़ी तेज़ इसकी लाइट भी है। तो मैं ना मेन वाली लाइट बंद कर देती हूँ इस टाइम पे, जब ये लैंप जलाती हूँ तो मेन वाली लाइट को बंद कर देती हूँ, तो फिर ये ना और भी अच्छा दिखता है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें सेट करने के बाद पूरा हॉल कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो सेंटर टेबल है इसको भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ, थोड़ा सा इसमें खाना पीना वगैरह गिर गया था, और सारी चीज़ें हो गई है रेडी। बस इतना काम हो गया तो मुझे सुकून मिला, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें जब नहीं होती हैं तो कितना भी कुछ कर लो फिर लगता है कि बस अब मतलब अभी कुछ काम नहीं हुआ है घर का पूरा से, अगर सारी चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं। तो यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई थी, और अभी ना हम लोग को थोड़ी सी भूख लग गई थी। वैसे मम्मी को ही देना था, उनको दवा खिलानी थी, तो नाश्ता तो उन्होंने किया हुआ था, दवा भी मैंने दे दी थी। फिर मैंने सोचा अब इनको भूख लगी होगी, तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी दाल निकाली थी। दाल जब भी बनती है ना तो गर्मा गर्म 1 कटोरी उनको ऐसे दे देती हूँ। और एक आम मैं अभी काटी थी, तो आम आजकल अब बहुत अजीब से आ रहे हैं, क्योंकि अभी कंटिन्यू बारिश चल रही है ना, तो आम की जो हालत अब ख़राब ही हो रही है। बहुत महंगा तो आ ही रहा है, साथ ही साथ ना अब उतना अच्छा नहीं आ रहा है, टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया है। तो अब ये लास्ट ही सीज़न का आम है, तो चलिए अभी हम लोग आम खा लेते हैं। अभी तो मैंने मम्मी को दे दिया है, इसके बाद अब मैं खाऊंगी। फिर यहाँ पर दाल में लगा देते हैं तड़का, और तड़का लगाने के लिए बहुत सिंपल सा जीरा, हरी मिर्च, राई, हींग, यही सब मैं डाल करके दाल में तड़का लगाती हूँ। और दाल बस एक बार इसमें उबाल आएगा तो इसको फिर हटा देंगे, और इसके बाद इसमें रख देंगे चावल। बस यहाँ पर सिंपल सा दाल चावल भी बन गया था। और सब्ज़ी मैंने सुबह में ही बनाई थी, तो क्योंकि सब्ज़ी जब मैं सुबह बनाती हूँ ना बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। तो
इसीलिए फिर मुझे ना दोबारा से सब्ज़ी नहीं बनाना होता है। तो दाल चावल बस बनाना था, तो सारा काम टाइम से हो गया था। और अभी देख सकते हैं अभी ना 1 बज चुके हैं। 1 घड़ी मैंने किचन में ही अपने लगा के रखी हुई है, ताकि जब मैं किचन में काम करूँ ना तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े टाइम देखने के लिए। तो 1 घड़ी मैंने किचन में ही लगाई हुई है। यहाँ पर चलिए हम लोग खा लेते हैं आम। और क्योंकि अब ना काम सारा हो गया था, थोड़ा मुझे सुकून मिला था। और बस इसके बाद हो रही थी झमाझम बारिश, बहुत तेज़ बारिश ना फिर से शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी और बारिश की जो बौछार है ना पूरा अंदर आ रहा था। तो ये दोपहर का ही टाइम था, अभी लगभग 1:30 बजे हुए थे। तो देख सकते हैं मौसम काफ़ी सुहाना सा है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।